साथियों, आप अक्सर मुझसे पूछते हो कि सर कोई मल्टीबैगर स्टॉक बता दो, कुछ कमाल है मार्केट से। तो चलो आपको मैं आज एक बहुत अच्छा गुरु मंत्र दे रहा हूं कि कोई स्टॉक मल्टीबैगर बनता कब है। आप इस चीज को बड़े अच्छे से समझिए, आप खुद से सेलेक्ट कर लोगे कि कोई स्टॉक मल्टीबैगर कब बनता है। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको यह बात समझा रहा हूं। देखिए, ये जो स्टॉक है, ये क्रिसाना फॉस्फेट केमिकल का है और इस स्टॉक ने 20 मार्च के आसपास अपना लो बनाया था, लगभग 180 रुपीस का। और दोस्तों, 20 मार्च से अभी 20 मई नहीं आई है और आप यहां देख सकते हो 371 का हाई लगा करके ये स्टॉक आज आया है। यानी लगभग 50 दिनों के अंदर अंदर इस स्टॉक ने 100% से ज्यादा रिटर्न दिया है। 180 रुपए से बढ़ के 371 रुपए हो गया। ये मैंने 185 का बाइंग किया था। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि यार ये मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा। तो कुछ सिम्टम्स बता रहा हूं। मल्टीबैगर स्टॉक के कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिनको आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए। अगर ये सिम्टम्स आपको समझ में आए, तुरंत समझ लीजिए कि स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। देखिए, ये सिम्टम्स क्या है। ये इस क्रिसाना फास्फेट का रिकॉर्ड है। आप इस रिकॉर्ड को बड़े ध्यान से देखिए। पहले आप देखिए, लगातार मार्च 2021 के बाद से इस स्टॉक की जो रेवेन्यू है वो किस स्पीड के साथ बढ़ा है। 15%, 70%, 186% और उसके बाद 47%। यानी अगर कोई स्टॉक का रेवेन्यू लगातार 25%, 30% पिछले 2-3 साल से लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब संभावना है कि वो स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। बट सिर्फ रेवेन्यू के बेसिस पर आप डिसाइड मत कीजिए कि ये स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा। इसके बाद आप यहां देखिए, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही लगभग 14%, 15% के आसपास है। इसका मतलब अच्छा खासा ये पैसा कंपनी एज ए प्रॉफिट कमा करके अपने इन्वेस्टर को देती है। और उससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, मैं स्टॉक को बाइंग करते समय क्या देखता हूं। देखिए, मैं कभी भी किसी स्टॉक को, ये मेरा अपना रूल है जिसको मैं हमेशा फॉलो करता हूं, डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन करता हूं। बुक वैल्यू और करंट प्राइस या मार्केट वैल्यू, इसे मैं 3 टाइम्स, 3.2 टाइम्स, 3.3 टाइम्स से ज्यादा अगर किसी स्टॉक का मैं बाइंग नहीं करता। आप साथ के साथ यहां भी देखिए, इस स्टॉक का आरओई और आरओसीई 30 से ऊपर है। यानी अगर रेवेन्यू 20%, 25%, 30% की रेट से हर साल बढ़ रहा है, कंपनी का मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू के बीच में 3 टाइम्स से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, कंपनी का पी रेशियो अपनी सेक्टर के पी रेशियो से कम है, तो डेफिनेटली वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है और वो स्टॉक की पूरी संभावना है कि वो स्टॉक मल्टीबैगर बने। मैंने क्रिसाना फास्फेट को 183 पर बाइंग किया था और अभी भी मैंने इसको सेल नहीं किया है क्योंकि मुझे लगता है ये अभी भी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। 50 दिन में पैसा डबल भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इसको अभी सेल नहीं किया है। मैं किसी स्टॉक को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि आप कैसे पहचाने कि स्टॉक मल्टीबैगर है। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, मार्केट कैपिटल 700-800 करोड़ रुपए कंपनी का कम से कम होना चाहिए। बड़ी संभावना है कि अगर रेवेन्यू 25%, 30% के रेट से बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 14%, 15% के आसपास है, डेट इक्विटी रेशियो कंट्रोल में है, आरओई और आरओसी 20% से प्लस है, तो पूरी संभावना है कि स्टॉक आपका मल्टीबैगर बन सकता है।
दोस्तों अगर बात मेरी समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।